जी नमस्ते। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देखने वालों का इस मेरे YouTube मंच पर हार्दिक स्वागत है। न्याय क्षेत्र से, विधि के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही थी, तो सोचा कि इस खबर की खबर आपको दी जाए और इसके लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज संझा अर्घ का दिन है। थोड़ी देर बाद हम सभी लोग घाट पर जाएंगे, छठी मैया के पूजा में अपना जो भी योगदान है उसे देंगे। अस्ताचल होते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और फिर कल सुबह हम लोग सुबह वाले अर्घ में छठी मैया की पूजा करेंगे और फिर उदित होते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। इसी बीच ये खबर आपके जानने के लायक है, भारत के वर्तमान सीजेआई ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने अपने रिटायरमेंट के बाद भारत का सीजेआई कौन होगा इस नाम की अनुशंसा कर दी है। उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब की अनुशंसा भारत सरकार के विधि मंत्रालय में 53वें सीजेआई के रूप में की है और ऑनरेबल जस्टिस अपना पदभार 24 नवंबर 2025 को ग्रहण करेंगे और इस पद पर 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। श्री सूर्यकांत का जन्म हिसार, जो कि हरियाणा का एक जिला है, उसके पेटवाड़ गांव में हुआ था। उनके पिताजी मदन गोपाल शास्त्री साहब संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे और उन्होंने अध्यापन भी किया था। और जब पंजाब और हरियाणा एक हुआ करता था तो उस शिक्षक संघ के वो अध्यक्ष भी रहे थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा हिसार जिले के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज से की थी और वहाँ से पास करने के बाद ये रोहतक जिले के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की इन्होंने डिग्री ली। आगे चल के इन्होंने एलएलएम भी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से किया, लेकिन वो 2011 में किया। जानने वाली बात है कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, इनका अनुभव हिसार में भी रहा है। हिसार जिले में भी इन्होंने ट्रायल की बारीकियां लगभग 1 साल तक वहां रहकर सीखी। वहीं से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया और उसके बाद 1985 से ये लगातार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रहे। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ऑनरेबल जस्टिस श्री सूर्यकांत साहब को सबसे कम उम्र में भारत में एडवोकेट जनरल बनने का गौरव प्राप्त है। वो महज 38 साल की उम्र में ही हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने और उसके बाद वो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 2004 में जस्टिस बने। आगे चल के 3 अक्टूबर 2018 को उनकी तैनाती, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर दी। यदि हम ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के विधि से के निर्णयों पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर अगर एक ध्यान डालें तो हमें पता चलेगा कि लगभग उन्होंने 80 से ज़्यादा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिखा है और लगभग 1000 बेंच का हिस्सा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके लिखे गए सारे जजमेंट को का एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में एक परसेंटेज निकाला जाए तो उस ऑनरेबल जस्टिस श्री सूर्यकांत ने 35% जजमेंट क्रिमिनल मैटर्स को लेके दिया है। लगभग 12% जजमेंट उनका मोटर व्हीकल क्लेम इत्यादि को लेकर रहा है। 8% के आसपास उन्होंने सर्विस मैटर पर दिया है, 6% इंश्योरेंस पर दिया है और 39% जजमेंट उनका अलग अलग रूप में है। जब आप ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो एक मामला आपके पास आया था, वो था जसवीर सिंह से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें पहली बार आपने जो जेल इनमेट्स थे उनके लिए कॉन्जुगल विजिट की भी व्यवस्था कराई, जिसके लिए आज भी आपको याद किया जाता है। ये अपनी तरह का एक ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा लिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिसके बहुत सारे लाभ भी मिले। आप सुप्रीम कोर्ट के एनएलएसए गवर्निंग बॉडी के लगातार 2 साल तक मेंबर रहे हैं और आपने लगभग अब तो 100 के करीब आपके द्वारा लिखे गए जजमेंट हो गए होंगे और 1000 बेंच का हिस्सा आप रहे हैं। आपके द्वारा जो लिखा गया, अगर कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट की बात करें तो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का मामला हो या नागरिकता कानून हो या माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का हो और उसके आधार पर रिवीजन हो, या फिर नोएडा टोल ब्रिज का मामला हो या फिर पेगासस का मामला हो, सब में आपके लिखे गए जजमेंट का बड़ा ही महत्व रहा। साथ ही साथ
अरविंद केजरीवाल वाले मामले में आप ही थे जिन्होंने उनको जमानत दी थी। आपने ही बताया था कि बोलने का अधिकार हमेशा ही जीने के अधिकार से नीचा होता है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 भारत के संविधान की व्याख्या करते समय आपका ये ऑब्जर्वेशन आया था। अफजल अंसारी के मामले को भी आपने ही देखा था। और जब न्याय के क्षेत्र में एआई पर अधिक से अधिक बात की जा रही थी तो आपने ये कहा था कि एआई कैन ऐड लॉयर्स बट कैनॉट टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ लॉयर और कैनॉट रिप्लेस लॉयर्स। तरसेम सिंह का जजमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो आज भी देखा जाता है कि सबसे पहले उसमें ही आपने व्याख्या दी थी कि सोलेशियम और इंटरेस्ट इन दोनों में क्या क्या अंतर हो सकता है। और इवान रतिनम के मामला में आपने पैटर्निटी के डिटर्मिनेशन के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 की बिल्कुल ही अलग तरीके से व्याख्या की थी। आप सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के पद को लगभग 1.25 साल तक उस पद पर बने रहेंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के संविधान की व्याख्या और उस व्याख्या के दौरान आपको भारतवासी के हितों का भी उतना ही ख्याल होगा जैसा कि आप रखते आ रहे हैं। और शुभकामनाएं। और आप सभी सुनने वाले, देखने वाले मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स और अन्य लोगों को भी छठ पर्व की फिर से शुभकामनाएं। प्रणाम।